अब मैं प्रार्थना करता हूं कि हमारे मुख्य अतिथि को, क्योंकि शीघ्र ही जाना है, कि दो आशीर्वचनों से हमको जो है कृतार्थ करें। श्री योगानंद जी शास्त्री। श्रद्धेय श्री उदय प्रताप सिंह जी, आदरणीय नीरज साहब, गोयल साहब, हमारी संस्था के अध्यक्ष माननीय गुप्ता जी, सभी समादरणीय कविगण, मीरा गोयल साहब, साहिबा, देवियों और सज्जनों, मैं सबसे पहले आप सब की ओर से गोयल साहब को और ख्यातनामा कवि आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने इस संस्था के माध्यम से ब्रिज कला को जीवित रखने का बीड़ा उठाया है। भर्तृहरि ने एक बात कही है, साहित्य संगीत कला विहीन है, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन है, तृणन न खादन नपि जीव मानस तद्भागधेयम परमम पशूनाम। साहित्य संगीत और कला से जो विहीन है वो ठीक वैसा ही है जैसा कि बिना सींग के पशु होता है। हम पशुओं की श्रेणी से निकल करके कला के क्षेत्र में आए, उसको बढ़ावा दें और प्रयास करें कि दुनिया में ब्रिज कला की विजय हो। मथुरा ब्रिज कला का मुख्य केंद्र है। आज से नहीं बल्कि 5000 वर्ष से भी ज़्यादा पहले से वहाँ पर कला पनपती रही है। विशेष करके मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य और महाराजा अशोक के समय मृण्मय कला, मिट्टी की कला का वहाँ पर विशेष स्थान रहा है। टेराकोटा जिसको बोलते हैं, मथुरा का टेराकोटा जितना प्रसिद्ध रहा है उतना किसी और केंद्र का कभी नहीं रहा। या तो चंद्रकेतुगढ़ बंगाल का या फिर मथुरा का। मथुरा की एक और सबसे बड़ी खूबी है और वो ये कि उसने आज से 2500 साल पहले से लेकर 5वीं शती ईस्वी तक विशुद्ध रूप से भारतीय कला को उभारा है। देखिए, कला का अधिक विकास बौद्ध काल में हुआ और बौद्ध काल में 2 स्कूल ऑफ आर्ट थे। एक था गांधार और दूसरा था मथुरा। गांधार की कला पर ग्रीक प्रभाव था। आप यदि उसे देखें तो आसानी से ये समझ पाएंगे कि इस कला पर
ग्रीक का प्रभाव है। लेकिन ठीक उसी समय मथुरा में जो कला पनपी या उसके आसपास जो कला पनपी, वो विशुद्ध रूप से भारतीय कला है। किसी और कला का उस पर कोई प्रभाव नहीं है। चाहे मथुरा से प्राप्त हुई, चाहे भादस से प्राप्त हुई, चाहे परखम से प्राप्त हुई, चाहे सौंख की आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन में प्राप्त हुई, वो अपने आप में विशुद्ध रूप से भारतीय कला है। और आपको जानकर के केवल आश्चर्य नहीं बल्कि सुखद अनुभव होगा कि मथुरा कला पर पूरी दुनिया में जितना लिखा गया है उतना किसी और कला पर नहीं लिखा गया। विदेशों में न जाने कितने ग्रंथ लिखे हैं। आपने जनपथ पर नेशनल म्यूजियम देखा होगा, राष्ट्रीय संग्रहालय। वहाँ के डायरेक्टर थे डॉक्टर सी शिवरामा मूर्ति। इंडियन आर्ट पर उन्होंने एक पुस्तक लिखी, बहुत मोटी पुस्तक है। आज से करीब 20 वर्ष पहले, उस समय उसका मूल्य था 5,000, लेकिन अब आउट ऑफ प्रिंट होने की वजह से 20 और 30,000 में भी वो नहीं मिलती है। उसमें मथुरा कला को जिस जीवंत रूप में उन्होंने दिखाया है, वो अपने आप में बहुत अधिक प्रशंसनीय है। सौंख एक जगह है, शायद गोपाल प्रसाद पंडित जी बतला रहे हैं। कई वर्ष तक जर्मन के एक विद्वान जिनका नाम हर्टल था, उन्होंने वहाँ पर खुदाई कराई और उस खुदाई में जो अवशेष मिले, भारत सरकार की इजाज़त से उनमें से कुछ अवशेषों को जर्मनी ले गए और वहाँ के म्यूजियम में इस समय वो प्रदर्शित हैं। केवल जर्मनी में नहीं, 1947 से पहले अंग्रेज भी भारतीय कला को जहाँ तहाँ से ले गए, लेकिन मथुरा की कला की सबसे ज़्यादा संख्या ब्रिटिश म्यूजियम में इस समय में है। और कई ऐसे म्यूजियम हैं जिनमें वहाँ की प्रस्तर प्रतिमाएं और मृण मूर्तियाँ बहुत अच्छे तरीके से सजाई गई हैं। मथुरा से कोई 8-7 किलोमीटर की दूरी पर परखम नाम का एक गांव है। उस गांव के पास बहुत बड़ा एक माउंड है, खेड़ा है। आप जानते हैं प्राचीन समय के जितने भी नगर हैं वो इस समय ध्वस्त होने के कारण माउंड के रूप में मिलते हैं। तो उस माउंड में 2 यक्ष मिले हैं। मथुरा म्यूजियम में उनको आप देख सकते हैं। आदम कद से ज़्यादा ऊंचाई के वो हैं और उनकी कला यदि आप देखें तो बेजोड़ है, कोई मुकाबला नहीं उस कला का। और उससे ये भी सिद्ध होता है कि जितना प्राचीन समय में हम जाएं, कला उतनी ही बेहतरीन रही है। परखम के अतिरिक्त ब्रिज 84 के अंतर्गत न जाने कितने खंडहर हैं जिनमें कला दबी पड़ी हुई है। उसको यदि एक्सकेवेशन कराया जाए उसका, तो अपने आप में न जाने कितने म्यूजियम अकेला मथुरा बना सकता है। मथुरा का चोरी छिपे दोहन भी हुआ है। बहुत लोगों ने कला को चुरा करके बाहर भी भेजा है। वो हमारा एक दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष है।
वैसा नहीं होता तो हमारे पास और ज़्यादा कला हिंदुस्तान में रही होती और हम उस पर रिसर्च अनुसंधान किए हुए होते। जहाँ तक धार्मिक बात है उस पर मुझे कुछ नहीं कहना, हमारे कवि महानुभाव कहेंगे। लेकिन एक बात और मैं कहना चाहूँगा और वो ये कि मथुरा पर 2 शक राजाओं का भी शासन रहा है, एक रुद्रदामन और दूसरे चष्टन। दोनों ने अपने चांदी के जो सिक्के चलाए वो बहुत छोटे छोटे, लेकिन उन पर लेख यदि आप देखें ब्राह्मी लिपि में और संस्कृत भाषा में, छोटे से सिक्के पर इतना बड़ा लेख होना बहुत बड़ी बात है। मैं माननीय उदय प्रताप सिंह जी से प्रार्थना करना चाहता हूं, बयाना जिसको आप सब जानते हैं, ब्रिटिश पीरियड में जिस समय स्टेट्स होती थी, भरतपुर राज्य के अंतर्गत आता था। वहां पर एक पाली भैंस, बारिश के दिन थे, एक भैंस का पिछला पैर धंस गया मिट्टी में और भैंस ने जो ही जोर लगा करके ऐसे अपना पैर निकाला तो सोने के सिक्के उछल करके बाहर आए। गुप्त काल के सोने के सिक्के थे सब। बयाना होड़ के नाम से वो प्रसिद्ध है। डॉक्टर अल्तेकर ने उसका कैटलॉग बनाया है और अद्भुत सिक्के हैं अपने आप में। महाराजा भरतपुर को जब पता चला तो उसने पुलिस भेजी सिक्कों को इकट्ठा करने के लिए। कई सारे पाली थे, चरवाहे थे, उन्होंने वो बांट लिए थे, लेकिन पुलिस ने दबाव देकर के सबको इकट्ठा करने का प्रयास किया। सब नहीं मिले, 2200 सिक्के मिले। उसमें से 200-300 सिक्के गायब हो गए, पाली ले गए, गला दिए, क्या हुआ भगवान जाने। उन सिक्कों में से 1-2 की चर्चा मैं कर रहा हूं। एक तो लॉयन स्लेयर है, चंद्रगुप्त बाण हाथ में लिए शेर को मार रहा है और शेर उस पर झपट रहा है। दूसरी तरफ लेख है। और आपको आश्चर्य इस बात का होगा कि राजा भी ऐसा कर सकते हैं। महाराजा भरतपुर ने उन सिक्कों के अपने ओवरकोट के बटन बनवा लिए। कितनी जागरूकता है हमारे अंदर आप जान सकते हैं। श्रद्धेय TN चतुर्वेदी साहब यहाँ बैठे हैं, अभी मेरी नज़र आई, मैं प्रणाम करता हूँ। वो ज़्यादा अच्छी तरह से इस बात को समझ सकते हैं। बटन बनवाए सो बनवाए, बाकी के इंग्लैंड भेज दिए बेचने के लिए। जिस व्यक्ति के द्वारा वो भेजे गए थे वो नहीं बेच पाया, फिर वापस आ गए। हमारे गुरु थे जिनको पुरातत्व की बहुत अधिक रुचि थी और उन्होंने अपना म्यूजियम बनाया था। सन्यासी थे वो, और उनके साथ में भरतपुर हम गए। हमने महाराजा भरतपुर से कहा कि आप ये सिक्के हमें दे दीजिए, जो भी आप इसका मूल्य लेना चाहे ले लीजिए। सब तो हम नहीं खरीद पाए, लेकिन उस समय हमने 350 सिक्के उनसे खरीद लिए। एक सिक्का ऐसा है उसमें जिसमें विष्णु महाराज त्रिलोक्य का राज्य समुद्रगुप्त को दे रहे हैं। उदय प्रताप सिंह जी, आपको ही सुना चाहता हूं मैं, आप ब्रिजवासी है ना। तो विष्णु त्रिलोक का राज्य ऐसे देते हुए दिखाए हैं। दूसरी तरफ समुद्रगुप्त का चित्र है
और उसके चारों तरफ जो लेख है वो बड़ा मार्के का है। आप में से जो संस्कृत जानते होंगे वो समझ सकेंगे कि कितनी लालित्यपूर्ण भाषा का प्रयोग उस सिक्के पर हुआ है। लिपि ब्राह्मी है, भाषा संस्कृत है। उसमें समुद्रगुप्त के लिए लिखा है, समुद्रगुप्त, दिमाग से इस समय उतर रहा है, उसका अर्थ ये है कि समुद्रगुप्त गाम अवजित्य दिवम जयति, इस पृथ्वी को जीत करके द्यूलोक को जीतने की तैयारी में है। ये उस सिक्के पर है। तो मथुरा का वैभव, मथुरा का पुरातत्व आढ़ अपने आप में बेजोड़ है। उस पर जितना काम किया जाए वो थोड़ा है। मैं समझता हूँ हमारे नए नौजवान आएंगे, उस पर और भी लिखेंगे, और धार्मिक दृष्टि से जो महत्व मथुरा का रहा है उस पर भी और अधिक काम हो सकेगा। फिर से मैं गोयल साहब को बधाई देता हूँ। ब्रिज कला अपने आप में बेजोड़ है, लेकिन रखवारे भी बेजोड़ है, मैं ये कहना चाहूँगा। और भगवान इनको उसमें सफलता दे, ये उसकी रक्षा कर सकें। आखिर में एक सवाल मैं आपके बीच में छोड़ के जा रहा हूँ, प्रश्न छोड़ के जा रहा हूँ, और वो ये है, यह माना कि बड़े आपके नामवर थे, यह माना कि बड़े आपके नामवर थे, सखावत के पुतले सुजायत के घर थे, मगर यह तो देखो कि तुम आज क्या हो, जमाने में तुम किस मर्ज की दवा हो। धन्यवाद।